जरा सोचिए, आपने सालों तक एक कानूनी लड़ाई लड़ी, आप केस जीत भी गए और फिर आपको पता चलता है कि अरे, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आज हम भारत की न्याय व्यवस्था की इसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे और साथ ही उस एक ऐतिहासिक फैसले पर भी जो इस पूरी तस्वीर को बदलने का दम रखता है। देखिए, ये कोई आज की समस्या नहीं है। आज से लगभग 150 साल पहले 1872 में प्रिवी काउंसिल ने ये बात कही थी कि भारत में केस जीतने वाले की असली मुसीबतें तो फैसला आने के बाद शुरू होती हैं, और ये बात आज भी उतनी ही सच लगती है ना? चलिए, इस पूरी बात को एक असल केस के जरिए समझते हैं। एक ऐसा केस जो इस पुरानी समस्या का एकदम सटीक उदाहरण है। केस का नाम है राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी। तो कहानी शुरू होती है 1986 में। जिनेंद्र कुमार गांधी और कुछ और लोगों ने मिलकर बेंगलुरु में एक प्रॉपर्टी खरीदी। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी विवाद। पूरे 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद 2006 में जाकर अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया। उन्हें प्रॉपर्टी का कानूनी अधिकार मिल गया। लेकिन असली ट्रेजेडी तो अब शुरू होती है। फैसला जीतने के बाद अपनी ही जीती हुई प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने की प्रक्रिया को शुरू करने में ही उन्हें 14 साल और लग गए। आप सोच सकते हैं, ये दिखाता है कि कानूनी जीत और असली न्याय के बीच कितनी बड़ी, कितनी गहरी खाई हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि कब्जे जैसा एक सीधा साधा मामला दशकों तक चलने वाली एक कानूनी भूल भुलैया में कैसे बदल गया? आखिर हुआ क्या था? जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1986 में प्रॉपर्टी खरीदी, फिर केस शुरू हुआ। 2006 में फैसला आया। 2007 में जाकर तो उस फैसले को लागू करवाने की कार्यवाही शुरू हो पाई और सुप्रीम कोर्ट को इस पर आखिरी फैसला सुनाते सुनाते 2021 आ गया। मतलब दशकों का इंतजार सिर्फ एक फैसले को लागू करवाने के लिए। तो इतनी देरी हुई कैसे? ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। जो पार्टी केस हारी थी, उन्होंने सिस्टम का ही मजाक बना दिया। उन्होंने एक ही प्रॉपर्टी को बार बार दूसरों को बेचा। फिर उन नए खरीदारों ने प्रक्रिया में अड़ंगा डाला। इतना ही नहीं, जो लोग केस जीते थे, उन पर झूठे क्रिमिनल केस तक कर दिए गए। मतलब सिस्टम का हर लूप होल इस्तेमाल किया गया सिर्फ न्याय को रोकने के लिए। ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये पूरे भारतीय न्यायिक सिस्टम की एक बहुत बड़ी, एक प्रणालीगत चुनौती को उजागर करती है। ये आंकड़ा देखिए, ये आपको चौंका देगा। 2018 के आखिर तक भारत की निचली अदालतों में करीब 12 लाख एग्जीक्यूशन याचिकाएं पेंडिंग थीं। 12 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लाखों लोगों के इंतजार की कहानी है जो केस तो जीत चुके हैं, पर न्याय का फल अभी भी उनसे दूर है। तो ये एग्जीक्यूशन पिटिशन आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब आप कोई केस जीतते हैं तो उस फैसले को असल में लागू करवाने के लिए आपको कोर्ट में एक अर्जी देनी पड़ती है। इसी अर्जी को कहते हैं एग्जीक्यूशन पिटिशन। इसी के जरिए कोर्ट आपको वो चीज दिलवाता है जिसके आप हकदार बने हैं, चाहे वो पैसा हो या प्रॉपर्टी। असल में एग्जीक्यूशन को तो किसी भी केस का आखिरी स्टेप होना चाहिए, द एंड। लेकिन होता क्या है, ये एक नए मुकदमे की शुरुआत बन जाता है। जिसे न्याय का मददगार होना चाहिए था, वो न्याय में बाधा डालने का एक हथियार बन जाता है, और केस जीतने वाला एक और अनथीन लड़ाई में फंस जाता है। तो इस गहरी और पुरानी बीमारी पर हमारी सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनका विश्लेषण क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे प्रक्रियात्मक प्रावधानों के लगातार दुरुपयोग की एक बीमारी कहा, एक ऐसी बीमारी जो न्याय को हरा देती है। ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि समस्या कितनी गंभीर और कितनी गहरी है। कोर्ट ने यह भी पाया कि सिस्टम में एक अजीब सा विरोधाभास चल रहा है। मतलब जिन कानूनी उपायों को अन्याय रोकने के लिए बनाया गया था, उन्हीं का इस्तेमाल अन्याय करने के लिए हो रहा था। इसे ऐसे समझिए, जो ढाल आपको बचाने के लिए बनी थी, उसी को तलवार बनाकर आप पर ही हमला किया जा रहा था। और इसी विश्लेषण के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो सिर्फ इस केस के लिए नहीं था। उन्होंने इस एक मामले को आधार बनाकर पूरे सिस्टम के नियम बदलने का फैसला किया। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उसने पूरे देश की सभी सिविल अदालतों के लिए कुछ ऐसे जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो क्या है ये नए नियम? चलिए 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, प्रोएक्टिव जांच। अब कोर्ट केस के आखिर का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शुरू में ही पता लगाएगा कि प्रॉपर्टी पर किसी और का दावा तो नहीं है।
दूसरा, एकदम साफ सुथरे फैसले, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, 6 महीने की डेडलाइन, अब एग्जीक्यूशन की कार्यवाही सालों तक नहीं खींचेगी। और चौथा, जो भी फालतू की आपत्तियां लगाकर केस को लटकाएगा उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किया है। अब प्रॉपर्टी की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर होंगे, उसकी सुरक्षा के लिए कोर्ट रिसीवर होंगे, और जरूरत पड़ी तो फैसले को लागू करवाने के लिए पुलिस की मदद भी मिलेगी। साथ ही सभी हाई कोर्ट्स को 1 साल के अंदर अपने नियमों को इन गाइडलाइंस के हिसाब से अपडेट करने का आदेश दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये नए नियम भारतीय मुकदमेबाजी में उस विजेता के अभिशाप को यानी विनर्स कर्स को वाकई खत्म कर पाएंगे? क्या अब केस जीतने का मतलब असल में न्याय मिलना होगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि एक नई और मजबूत शुरुआत हो